गुड मॉर्निंग बाल मित्रों। आज हम पाठ 22 में हाथी चल्लम चल्लम पढ़ेंगे। हमने कल कविता पढ़ी और समझा, तो चलिए आज हम कविता को दोहराते हैं। हल्लम हल्लम होता हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। लंबी लंबी सूंड फटाफट फटर फटर, लंबे लंबे दांत खटाखट खटर खटर, भारी भारी मूड़ मटकाता झमम झमम, हल्लम हल्लम होता हाथी चल्लम चल्लम। अब हम आगे पढ़ेंगे। पर्वत जैसी देह थुलथुली थलल थलल, हालर हालर दे हिले जब हाथी चलल, खंभे जैसे पाँव धपाधप बढ़ते घमम, हल्लम हल्लम होता हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जैसी नहीं सवारी आगड़ बागड़, पीलवान पूछन बैठा है बांधे पागड़, बैठे बच्चे बीच सभी हम डगमग डगमग, हल्लम हल्लम होता हाथी चल्लम चल्लम। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हलर हलर, हाथी दादा जरा नाच दो थलर थलर, अरे नहीं हम गिर जाएंगे घमम घमम, हल्लम हल्लम होता हाथी चल्लम चल्लम। अब हमने हाथी का पाठ पढ़ा, अब हम अभ्यास करेंगे। चलिए अब हम अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में यहाँ ऊपर देखिए लिखा गया है, हाथी मेरे साथी। यहाँ लिखा गया है हाथी मेरे साथी। चलिए यहाँ देखिए, बताओ तो जाने। हमने वहाँ हाथी के पाठ पढ़े और बताओ तो जाने। चलिए यहाँ जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है हाथी के ऊपर, इसे महावत या पीलवान कहते हैं। महावत या पीलवान। चलिए यहाँ देखिए, उस व्यक्ति के हाथों में कुछ दिखाई दे रहा है, वहाँ अंकुश है, उसे अंकुश कहते हैं। अंकुश की मदद से वह हाथी को अपने काबू में रखता है। चलिए आप देखिए, यहाँ लंबी लंबी क्या दिखाई दे रही है? नाक, वो भी किसकी? हाथी की। इसे सूंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूंड। हाथी की नाक लंबी होती है, उसे सूंड कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं। यह हाथी के पैर हैं। यह हाथी के पैर। हाथी के पैर खंभे जैसे होते हैं। चलिए यहाँ हम देखते हैं, काठी की बनी हुई होती हैं। इसे हमने पाठ में पढ़ा, हौदा कहते हैं। इसे पाठ में हौदा कहा जाता है और यहाँ काठी भी कही जाती हैं। चलिए हम देखते हैं, हौदा या काठी कही जाती हैं। अब नीचे देखते हैं। भाई हाथी का शरीर बड़ा है तो उसके कान कैसे होते हैं? बड़े। तो हाँ, यहाँ कान कहा जाता है। हाथी के कान सूप जैसे चौड़े और बड़े होते हैं। यहाँ पूँछ है, हाथी की पूँछ। हाथी की पूँछ छोटी होती है। चलिए अब हम नीचे देखते हैं। कौन कैसा? कविता पढ़कर बताओ कौन कैसा है, हमें कविता पढ़ के बताना है। तो यहाँ देखिए, हाथी चल्लम चल्लम। तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, सूंड फटाफट फटर फटर। सूंड कैसी थी हाथी की? क्या करती थी? आवाज़ करती थी। कैसी आवाज़ करती थी? फटाफट फटर फटर। तो हमें लिखना है फटाफट फटर फटर। चलिए हाँ, यहाँ दांत लिखा गया है, तो हाथी के दांत कैसे थे? लंबे लंबे। हाथी के दांत कैसे थे? लंबे लंबे। अब यहाँ सूंड लिखा गया है, हाथी की सूंड कैसी थी? लंबी लंबी। कैसी थी हाथी की सूंड? लंबी लंबी। चलिए देह, हाथी की देह माने शरीर। हाथी की शरीर कैसी थी? थुलथुली
और थलल थलल। कैसी थी? थुलथुली और थलल थलल। हम यहाँ लिखेंगे थुलथुली और थलल थलल। चलिए, पाँव। हाथी के पाँव कैसे थे? हाथी के पाँव आवाज़ करते थे, धपाधप बढ़ते धमाम। हमें क्या लिखना है? धपाधप बढ़ते धमाम। अब बच्चे क्या कर रहे थे? सवारी। तो यहाँ हमें लिखना है, बच्चे बीच सभी हम डगमग डगमग। बच्चे जब बीच में बैठे थे किसके? ओहदे के। तो कैसे कर रहे थे? डगमग डगमग। तो हमें लिखना है, बच्चे बीच सभी हम डगमग डगमग। बच्चों, आपको यह पाठ में मज़ा आया? चलिए, आपको यदि हाथी की सवारी करने को मिले तो आप करिएगा और हाथी के सवारी का आनंद लीजिएगा। यहाँ हमारी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।